नमस्कार, मैं दिशा हटवार आप सभी का स्वागत करती हूँ यूसीएन की नवरात्रि स्पेशल खास पेशकश में। अमरावती शहर महाराष्ट्र में धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से प्रमुख शहर माना जाता है। अमरावती शहर को अंबा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आज इसी अंबा नगरी के श्री अंबा देवी मंदिर में हम आए हैं और इस मंदिर को लेकर मान्यता है कि ये कुंवारी कन्याओं के लिए काफी ज्यादा खास है। तो इसके पीछे का क्या इतिहास है, क्या कहानी है और इस मंदिर को लेकर क्या मान्यताएं हैं, आइए जानते हैं हमारे इस खास पेशकश में। मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसकी ऐतिहासिक कई सारी कहानियां प्रचलित है और पौराणिक कथाओं में भी उसका उल्लेख देखने को मिलता है। श्री अंबा देवी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है और कहा जाता है यहाँ अंबा माँ की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है। देवी भागवतामध्ये जो उल्लेख आहे की ज्यावेळेस सती मातेने स्वतःला यज्ञामध्ये राजसूय यज्ञामध्ये आहुती करून घेतलं होतं, त्यामध्ये त्या पार्थिवाला पाहून सतीच्या पार्थिवाला पाहून भगवान शिवांना जो शोक झाला होता आणि ते तांडव नृत्य करत होते, त्यामुळे पृथ्वीचा आणि पूर्ण जगाचा विनाश होतो की काय अशी सर्व देवांना भीती झाली होती। त्यामुळे भगवान विष्णूने आपल्या सुदर्शन चक्राने त्या पार्थिव सतीच्या पार्थिव शरीराचे खंड खंड केले। जे खंड पृथ्वी तलावर हे जिथे जिथे पडले तेथे तेथे शक्तिपीठ स्थापन झाले। त्याच शक्तिपीठांपैकी 52 शक्तिपीठांपैकी अमरावतीची अंबाबाई एक शक्तिपीठ आहे। श्री अंबा देवी मंदिर को माँ रुक्मिणी से भी खासा जोड़कर देखा गया है। कहा जाता है कि माँ अंबा देवी जो है वो माँ रुक्मिणी की कुल देवी थी और इस मंदिर को लेकर कहा जाता है कि ये माँ रुक्मिणी का स्वयंवर स्थल था। वहीं एक मान्यता ऐसी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की विवाह पत्रिका माँ अंबा देवी के नाम से आई थी। तसेच हे रुक्मिणीचे कुलदैवत सुद्धा आहे। ज्यावेळेस रुक्मिणी याने शिशुपालाशी माता रुक्मिणीचा विवाह पक्का केला होता, परंतु तो तिला पसंत नव्हता, म्हणून त्यांनी रुक्मिणीने भगवान श्रीकृष्णाला पत्र लिहून आपल्याला येथून नेण्याची विनंती केली होती। त्यावेळेस भगवान माता रुक्मिणी तिच्या कुलदेवता माता अंबाबाईच्या दर्शनाकरता आली आणि त्यांनी येथून रुक्मिणीचे हरण केले। हे एक शक्तिपीठ सुद्धा आहे। तसेच येथे भगवान श्रीकृष्णाचे चरण कमल सुद्धा लागलेले आहे या ठिकाणी। यामुळे येथे द्विगुणित पावन झालेली अशी ही मरुस्थल आहे। येथे नवरात्रामध्ये अश्विन शुद्ध प्रतिपदेला विधिवत पूर्णपणे भगवान ब्रह्मध्वज स्थापन होऊन तसेच अंबाबाईचा घटस्थापन होऊन नवरात्राला सुरुवात होत असते। पंचमीला स्वाशींना भोजन देऊन ललिता पंचमी साजरी होत असते। तसेच शुद्ध नवमीला हवन आणि नवरात्राची समाप्ती होत असते आणि दशमीला अंबाबाईच्या पालखीचा विधिवत सीमोल्लंघनाचा खूप मोठा सोहळा असतो। येथे भारतातूनच नाही तर विदेशातून सुद्धा भक्त येत असतात। आपल्या आशा आकांक्षा इच्छा पूर्ण करण्यासाठी येथे ते नतमस्तक होतात। येथे अंबाबाईला साकडं घालतात, त्यांचं साकडं पूर्ण होते आणि पुन्हा येथे भक्त येत असतात। माता रुक्मिणी का स्वयंवर स्थल होने की वजह से इस मंदिर को विशेष महत्व प्राप्त है। कहा जाता है कि अगर कुंवारी कन्याएं यहाँ पर आकर माँ रुक्मिणी स्वयंवर का पाठ पढ़ेगी तो उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। रुक्मिणीचं स्थळ रुक्मिणी स्वयंवराचं स्थळ आहे, हे साक्षात स्थळ आहे आणि ज्या मुलींच्या कुंडलीमध्ये मंगळ असतो किंवा त्यांच्या लग्नात नेहमी व्यत्यय येत असतात त्यांना रुक्मिणी स्वयंवराचं व्रत हे करायला सांगते आणि ते व्रत जर इथेच केलं तर त्याला आणखीन शक्ती प्राप्त होते। ते आणखीन लवकरात लवकर तिची कामना पूर्ण होण्यासाठी इच्छा असते, म्हणून इथे पुरुषा मुली रुक्मिणी स्वयंवराचं व्रताची कथा इथे येऊन वाचतात, ते व्रत करत असतात। मंदिरों में श्रृंगार, मुकुट, छतर, भगवान की आरती, समय, मंदिरों में होने वाला चांदी का सभी श्रृंगार का काम
वो भले छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, हम सभी प्रकार के काम ग्राहक के ऑर्डर अनुसार बना कर देते हैं। ये माता जी का आशीर्वाद ही है जो इस कदर हमें सभी भक्तों का और हमारे ग्राहकों का प्रेम मिलता है, और हम तत्पर हैं माता जी की सेवा में। हर साल ही हम कुछ ना कुछ चांदी के जेवर, चांदी की वस्तुएं जो कि मंदिर में उपयोग होती है, हम बनाते हैं। मंदिर के मूर्ति को कुछ बारीक सारीक थोड़े से कुछ क्षतियाँ पहुंची थी। उस संदर्भ में हमने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोगों को बुलाया था। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के लोग आए थे, और औरंगाबाद के डिप्यूटी डायरेक्टर जो है, जो अजंता एलोरा और ये सब देखते हैं, उसके डिप्यूटी डायरेक्टर डॉक्टर सिंह, वो उस वक्त आए थे। ये 5-6 दिन रुके थे। उन्होंने माता जी की मूर्ति की अलग अलग कार्बन टेस्टिंग और अलग अलग टाइप के टेस्टिंग किया, और उन्होंने ये बताया कि ये बेसाल्ट रॉक में बनी हुई ये मूर्ति है, इसको कम से कम 5-5.5 हज़ार वर्षों का इतिहास है। तो आप इसे किसी भी प्रकार उसका जतन किए, बहुत उसका ऐतिहासिक है, उन्होंने ये कर दिया था। तो ऐसी उसकी पुष्टि भी उनको हमने आर्कियोलॉजी वाले ने हमको दी है कि इसका महाभारत कालीन इतिहास से मूर्ति का संबंध जुड़ा हुआ है। आने वाले समय में हमारा ऐसे एक बहुत मानस है, हमारा सब प्लान सैंक्शन हो चुका है, थोड़ी सी फंड्स की व्यवस्था और ये हो गई तो मंदिर का और भव्य स्वरूप हम लोग जनता के लिए और भाविकों के लिए हम उनके सामने लाने वाले हैं। हमेशा ही भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है, पर अम्बा देवी के दर्शन तभी सिद्ध होते हैं जब हम माँ एकवीरा के दर्शन करते हैं। देवी मंदिर की स्थापना जनार्दन स्वामी ने की थी, और इसके पीछे भी एक बेहद ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि जनार्दन स्वामी माँ अम्बा देवी के बहुत बड़े भक्त थे, और माँ अम्बा देवी ने ही उन्हें स्वप्न में आकर ये आदेश दिया था कि वो एकवीरा देवी के मंदिर की स्थापना करें, और ऐसे ही नींव पड़ी श्री एकवीरा देवी के मंदिर की। जनार्दन स्वामी ये यहाँ अमरावती से नज़दीक नांदगांव पेट करके गांव है, उस गांव के रहवासी थे। वो बचपन से ही बाल योगी यानी अपन कहलाते उसको, वैसे थे वो। उन्होंने बचपन में अपना घर छोड़ के वो माता जी के सानिध्य में यहाँ उनकी सेवा में रहते थे। माता जी बड़ी अम्बा और छोटी अम्बा के बीच में अभी नाला है, जिसको वो पूर्वाश्रमी का अम्बा नदी कहलाते उसको। अम्बा माता उस तीर के उधर है, और जनार्दन स्वामी की जो गुफा आपने नीचे देखी होंगी वो उनका ध्यान मंदिर था और उनका वहाँ वास्तव्य था। तो ऐसी आख्यायिका है कि जनार्दन स्वामी ये माता जी के निस्सिम भगत थे। रोज़ माता जी की जो भी दिन भर की पूजा अर्चना जो भी थी, उनको भोग लगाने के बाद में ही जल ग्रहण करते थे, भोजन करते थे। उसके पहले वो जल भी ग्रहण नहीं करते थे जब तक उनका पूजा अर्चना नहीं होती थी। तो उस समय पे ऐसा एक योग बना बोले कि बीच में नदी जो थी, वो नदी को यहाँ पे इतनी बारिश हो गई थी कि 3-4 दिन वो बारिश रुकी नहीं और पानी बढ़ते ही गया, और वो पूर आने की वजह से स्वामी जी उधर जा नहीं पाए और माता जी का दर्शन नहीं हुआ, माता जी का भोग भी नहीं लगा।
इसलिए उन्होंने अन्न पानी का त्याग कर दिया था। इसलिए माता जी ने उनको दृष्टांत दिया कि ऐसा करना नहीं, ये गलत है। वही आपके बाजू में एक जो कुआं है, अपने मंदिर के पीछे के साइड में कुआं है, उस कुएं में से एक आप बाण निकालो, वो बाण है उसके अंदर, और उसकी स्थापना करो, वो मेरा ही रूप है। ऐसा कहला के माता जी के आदेश के अनुसार स्वामी जी ने उस कुएं में से वो बाण निकाला और उसकी स्थापना किया। और वो स्थापना करने के बाद में उन्होंने, माता जी ने बोला है कि अभी ये अन्न त्याग जो आपने किया है इसको छोड़ दो। तो बड़े अम्बा ने भी स्वामी जी को दृष्टांत देके कहला है कि माँ अम्बा के आदेश के अनुसार मैं यहाँ आई हूँ, वो मेरे से छोटी है, मैं उससे बड़ी हूँ, लेकिन उसके कहने के मुताबिक मैं यहाँ आई हूँ, इसलिए पहला मान छोटे अम्बा के रहेगा। सभी भगत पहला दर्शन उसका ही करेंगे, बाद में इस मंदिर में आएंगे। ऐसी आख्यायिका पुराने ज़माने में हमारे को आने वाले जो भी गई हुई जो पीढ़ी है उन्होंने हमारे को जो बताई है वो आपके सामने आप रख रहा हूँ। श्री एकवीरा देवी मंदिर में मां एकवीरा की मूर्ति पद्मासन स्थिति में विराजमान है और चतुर्भुज है। साल 2014 में मां की मूर्ति को लेकर भी एक बेहद ही आश्चर्यचकित करने वाला वाकया हुआ, जिससे मूर्ति का जो रूप है उसमें कई सारे परिवर्तन देखने को मिले। अंबादेवी जी आहे, अंबादेवीमध्ये रुक्मिणी जी आहे, कौंडिण्यपूरचा माहेरघर, ती इथे दर्शनाला आली आणि इथे आल्यानंतर तिने कृष्णाला इथे बोलावलं अमरावतीला, आणि या ठिकाणी बोलावून की माझं इथून तू हरण करून घेऊन जा। आणि ह्या दोन्ही देवता म्हणजे शक्तिपीठ आहे, याला अर्ध शक्तिपीठ म्हणतात। ती लहान देवी अंबादेवी स्वयंभू आहे आणि स्थापित मूर्ती आहे एकवीरा। तर अंबादेवी जे आहे देवी, तिथून इथे आली आणि इथून खाली गुफा आहे, इथून मग ते हरण करून कृष्ण द्वारकेला घेऊन गेले, म्हणून द्वारका तिचं सासर झालं आणि कौंडिण्यपूरचं माहेरघर आहे। या ठिकाणची महत्त्व असं आहे की अर्धशक्तिपीठ असल्यामुळे येथील जे सर्व काही भाविक येतात, भक्त लोक येतात दर्शनाला, त्यांच्या ज्या मनोकामना असेल त्या पूर्ण या ठिकाणी होऊन जातात आणि ते परत परत तो भक्त यायला लागतो, असा हा इथला इतिहास आहे। आणि इथून मग रुक्मिणीचं जे हरण झालं तर ती पुन्हा कौंडिण्यपूरला आली माहेरघर म्हणून, आणि आता दरवेळेला ती इथे येते, नवरात्रामध्ये सुद्धा आणि एरवीसुद्धा, असं इथलं महात्म्य आहे। आणि अर्धशक्तिपीठ असल्यामुळे अमरावतीला या ठिकाणी या दोन्ही देवतेला विशेष महत्त्व आलेलं आहे। साल 3 अक्टूबर को सुबह घट स्थापना होंगी और ललिता पंचमी, इस दिन का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस दिन जितनी भी सुहागन यहाँ मंदिर में प्रसाद को आती है, दर्शन को आती है, तो हम उन्हें उनका सम्मान करके और उनको मंदिर के तरफ से कुछ ना कुछ अर्पण करते हैं। और बाद में नवमी के दिन यहाँ पे हवन होता है। नवमी के दिन हवन होने के बाद में रात को यहाँ महाप्रसादी होती है। महाप्रसादी के बाद में दूसरे दिन सीमोल्लंघन में यहाँ से शोभा यात्रा निकलती है। बड़ी अम्बा और छोटी अम्बा साथ में एक ही पालकी के अंदर यहाँ से सीमोल्लंघन जाती है, और वहाँ से वहाँ का पूजन होने के बाद में दोनों ही साथ में मंदिर में आती है वापस। उनकी दोनों की वहाँ मंदिर के बाहर आरती होती है। फिर अम्बा जी अपने मंदिर में विराजमान होने चली जाती है और एकवीरा माता अपने मंदिर में आ जाती है, ऐसा। और इस दरमियान इस 9 दिन के उत्सव के अंदर यहाँ पे बहुत से भजन चालू रहते हैं। भजन मंडल, विविध महिला भजन मंडल के भजन होते हैं। रोज़ रात को यहाँ कीर्तन रहता है, और नवमी के दिन वारकरी कीर्तन यहाँ होता है। और दूसरी यानी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जैसे कि हमारे ये साल भर ये संस्थान अपना एक उपक्रम चलाता है अन्न क्षेत्र, जिसमें 20 रुपये में हम भोजन प्रसाद देते हैं। जितने भी लोग आते हैं उनको दोपहर को 12 से 2:30-3 बजे तक। लेकिन 9 दिन नवरात्रि में 9 दिन हमारे अपने संस्थान के अंदर
निःशुल्क भोजन प्रसाद रहता है। उसमें रोज 4,500 से 5,500 लोग प्रसादी लेते हैं। ये ऐसा है मंदिर का, और 3 फ्लोर पे ये उपक्रम मंदिर का चलता है। और इस साल 1 फ्लोर और एडिशनल उसमें बढ़ने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि भक्तों का प्रतिसाद बहुत अच्छा है और संस्थान भी बड़ी उत्साह से ये सब करने में सदैव तत्पर रहती है। श्री अम्बा देवी मंदिर के साथ ही श्री एकविरा देवी मंदिर में साल की 365 दिन भक्तों का तांता लगा हुआ रहता है, लेकिन खास तौर पर नवरात्र के उत्सव के दौरान यहाँ पर भक्तों की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। दूर दूर से पर्यटक और भक्तजन यहाँ पर माँ के दर्शन करने आते हैं। आशा है कि इस नवरात्र के उत्सव में ऐसे ही माँ की कृपा आप पर बनी रहे। पर फिलहाल वक्त हो चला है आप सभी से इजाज़त लेने का। यूसीएन के पूरे परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। जय माता दी। Symbiosis Center for Skill Development. Admissions open for certificate courses. Courses available: Diploma in Decision Management, Data Analytics, Mobile, Laptop, CCTV Installation Technician, English Communication, Spoken English and Drafting, Beauty and Grooming, Makeup, Hairstyling, Graphic Designing, 3 months, Capital Market Trading Strategies, Photography and Filmmaking. Symbiosis Vathoda, Nagpur. Visit or call on